नेफ्रोटिक सिंड्रोम। नेफ्रोटिक सिंड्रोम किडनी की एक डिजीज है। हमारे किडनी का काम ब्लड को फिल्टर करना है। ब्लड के अंदर वेस्ट मटेरियल को निकाला जाता है। उस वेस्ट मटेरियल को यूरिन या पेशाब कहते हैं। साइड में एक इमेज शो की गई है जिसमें नेफ्रॉन दिखाए गए हैं। ये नेफ्रॉन्स बेसिकली स्मॉल ब्लड वेसल्स होती हैं। जब ब्लड इन नेफ्रॉन से पास आउट होता है तो ब्लड के अंदर से वाटर और वेस्ट मटेरियल को अलग कर लिया जाता है। इस वेस्ट मटेरियल को यूरिन या पेशाब कहते हैं। जब ये नेफ्रॉन्स अपना काम करना बंद कर देते हैं तो ब्लड के अंदर से इन वेस्ट मटेरियल को अलग नहीं किया जा सकता। ब्लड के अंदर यूरिक एसिड की मिकदार बढ़ना स्टार्ट हो जाती है तो ये किडनी फेल्स होना शुरू हो जाती हैं। इस कंडीशन को नेफ्रोटिक सिंड्रोम कहते हैं। काजेज ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम। नेफ्रॉन्स में जब कोई चेंजेस आना स्टार्ट हो जाएं या जब इन नेफ्रॉन्स की मेम्ब्रेन्स प्रॉपर तरीके से अपना काम सरंजाम ना दें, किडनी स्टोन्स या बैक्टीरियल और वायरस इन्फेक्शन की वजह से, डायबिटीज की वजह से या ल्यूपस एरिथमेटोसिस की वजह से ये नेफ्रॉन्स अपना काम प्रॉपर तरीके से सरंजाम नहीं देते। ये कुछ मेजर काजेज है नेफ्रोटिक सिंड्रोम्स की। साइन एंड सिम्टम्स ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम। सवेयर किस्म की स्वेलिंग प्रोड्यूस होती है, एडिमा हो सकता है, यूरिक एसिड की वजह से पेशाब के अंदर स्मेल प्रोड्यूस होती है, फ्लूइड रिटेंशन की वजह से वजन बढ़ जाता है, भूख खत्म हो जाती है और बॉडी के अंदर सुस्ती और फटीग स्टार्ट हो जाती है, जिस्म थका हुआ महसूस होता है, आंखें पीली हो जाती हैं। ये कुछ साइन एंड सिम्टम्स थे नेफ्रोटिक सिंड्रोम्स के। एब्डोमिनल पेन प्रोड्यूस होता है, पेट में शदीद किस्म का दर्द होता है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम को डायग्नोज करने के लिए कुछ लेबोरेटरी टेस्ट परफॉर्म करवाए जाते हैं। अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, एमआरआई परफॉर्म की जा सकती हैं। यूरिन टेस्ट और यूरिन कल्चर टेस्ट परफॉर्म करवाया जाता है। ये टेस्ट परफॉर्म करवाए जाते हैं ताकि नेफ्रोटिक सिंड्रोम को डायग्नोज किया जा सके। कॉम्प्लिकेशंस। कंडीशन में अनीमिया, खून की कमी हो सकती है, हार्ट डिजीज, हार्ट अटैक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, हाई ब्लड प्रेशर, किडनी इंजरी भी हो सकती है, किडनी फेल हो सकती है। ये कुछ कॉम्प्लिकेशंस थे नेफ्रोटिक सिंड्रोम्स के। ट्रीटमेंट प्लान। मेंटेन आईवी लाइंस। 5% डेक्सट्रोज वाटर सलाइन लगाई जाती है। डायूरेटिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। डायूरेटिक्स बेसिकली यूरिन की प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देते हैं। इनके ब्रांड नेम में लेक्सिस और फ्रूसिमाइड शामिल है। ये इंजेक्शन आप ड्रिप में भी इंजेक्ट कर सकते हैं। बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकने और बैक्टीरिया को किल करने के लिए एंटीबायोटिक मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। यूरिटेक, यूरासिन का इस्तेमाल किया जाता है। एक्सन नेग्रम, ये इनके कुछ ब्रांड नेम है जो फार्मेसी पे ऊपर इजीली अवेलेबल होती हैं। 400 mg इजीली अवेलेबल होती हैं और दिन में 2 बार इस्तेमाल की जाती हैं। पेन, फीवर और इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए एनाल्जेसिक मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन होती हैं। मोरफिन, ब्रोफिन, ट्रामाडोल और कोडीन का इस्तेमाल किया जाता है। ये नार्कोटिक एनाल्जेसिक मेडिसिन होती हैं। एंटीमेटिक मेडिकेशन। वोमिटिंग को रोकने के लिए इन मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। इनमें ग्रेविनेट, स्टिमिटल शामिल है। मैक्सोलॉन, लासिक्स और फ्रूसिमाइड का इस्तेमाल किया जाता है। इन मेडिसिन के इस्तेमाल से आप नेफ्रोटिक सिंड्रोम के साइन एंड सिम्टम्स और कॉज को काफी हद तक कम कर सकते हैं। ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव पर्पज के लिए बनाई गई है। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल मेडिक्स हॉस्पिटल को सब्सक्राइब करें और प्लेलिस्ट को विजिट करें।